महाराष्ट्र टुडे 24 न्यूज सत्य परिस्थितीचा सविस्तर आढावा। 1991च्या पूजास्थळ विशेष तरतूद अधिनियमांची अंमलबजावणी आणि बाबरी मस्जिद उद्ध्वस्त करणाऱ्यांवर कठोर कारवाईबाबत निवेदन देऊन सही करणाऱ्यांनी जिल्हा प्रशासनामार्फत महामहिम राष्ट्रपती 1991च्या पूजास्थळ विशेष तरतूद अधिनियमांकडे लक्ष वेधू इच्छितो। या अधिनियमांप्रमाणे स्पष्टपणे नमूद आहे की 15 ऑगस्ट 1947 पर्यंत अस्तित्वात असलेल्या कोणत्याही धार्मिक स्थळाला मूळ स्वरूप बदलता येणार नाही आणि त्या विरोधात कोणताही दावा करता येणार नाही। मात्र 6 डिसेंबर 1992 रोजी बाबरी मस्जिद उद्ध्वस्त करण्यात आली। ही घटना फक्त एका धर्माच्या भावना दुखावणारी नाही तर देशातील कायद्याचे उल्लंघन करणारी आहे। या कृत्य देशाला धर्मनिरपेक्षतेच्या तत्वांना तडा देणारा आणि सामाजिक एकतेसाठी धोकादायक आहे। आम्ही या घटनेचा तीव्र निषेध करतो आणि मागणी करतो की बाबरी मस्जिद उद्ध्वस्त करणाऱ्यांवर कठोर कारवाई करण्यात यावी व पुढील कायद्यानुसार 1991च्या पूजास्थळ अधिनियमांची कठोर अंमलबजावणी सुनिश्चित करण्यात यावी। धार्मिक स्थळांच्या सुरक्षिततेसाठी विशेष पावले उचलण्यात यावीत जेणेकरून अशा घटना पुन्हा घडणार नाहीत। आम्हाला विश्वास आहे की प्रशासन या निवेदनाची गांभीर्याने दखल घेईल आणि त्वरित उपाययोजना करून देशाच्या संविधानात्मक तत्वांना प्राधान्य देईल, अशी मागणी परभणीतील मुस्लिम समाजातील प्रतिष्ठित नागरिक आणि नेत्यांनी केली। या प्रसंगी हाजीब सय्यद मोहतसिम, एजाज अन्सारी, सय्यद अब्दुल कादर, गुलाम मोहम्मद मिट्टू, मौलाना रफीकुद्दीन अशरफी, साजिद बेलदार, बदर चाऊस, मुफ्ती तलाह हाजिफ, जिया उर रहमान, हाजिब आमिद आदि सहित शेकडो मुस्लिम समाजातील लोक उपस्थित होते। सबसे पहले तो आपने जो बताया कि आज मुल्क का जो माहौल है, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर होने के बावजूद भी यूपी के संभल के अंदर मुसलमानों के घर गिराए जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर होने के बावजूद भी क्या देश के अंदर कानून बाकी रहा? देश का कानून खत्म हो चुका है। अगर जो वापिस देश के अंदर अमन सुकून शांति लाना चाहते हैं, जो लोग बुलडोजर कार्रवाई कर रहे हैं उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। परभणी शहर के अंदर भी कुछ रहमान रहीम 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद शहीद करके दुनिया के सामने भारत को शर्मिंदा होना पड़ा और उस वक्त भारत के संविधान का जो उल्लंघन भारत के कुछ समाज कंटकों ने किया, वो दुर्भाग्यपूर्ण आज दंदनाते फिर रहे हैं और कोर्ट के माध्यम से उन्होंने बयानों के बाद कार्रवाई करते 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 कोर्ट को भी अपने जैसा बनाकर कोर्ट के जरिए ये फैसला भी निकाल दिया कि वहां मस्जिद नहीं है और मंदिर को दे दिया जाए और आस्था की बुनियाद पे दी जाए। हालांकि वो डिसीजन आने से पहले पूरे भारत के मुसलमानों के बड़े लोगों ने, खुद मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने यह कहा था कि कोर्ट का जो आदेश आएगा हम उसको कबूल करेंगे। उसके पीछे राज ये था कि हमको यह मालूम था कि कोर्ट का फैसला डॉक्यूमेंट के बुनियाद पर होगा और डॉक्यूमेंट में मस्जिद ही है, वहां मंदिर नहीं था। और यह बात हमारे बोलने से ज्यादा कोर्ट ने भी बोला, मगर साथ में यह कहा कि आस्था उनकी है तो हम मजबूरन उनको दे देते हैं। हम उसके नतीजे में खामोश हो गए। मगर एक चीज आपके माध्यम से आज पूरे भारत को, परभणी के मुसलमान बोलना चाहते हैं, जो आदेश बाबरी मस्जिद के लिए आया और वो आस्था की बुनियाद पर जमीन चली गई, हम खामोश है। हम कयामत में उसको लेके रहेंगे और उससे पहले अगर अल्लाह ने ताकत दिया तो भी हम लेके रहेंगे। एक मगर आइंदा की बात हम ये बोलना चाह रहे हैं कि 91 का जो एक्ट है, 47 में जो जिस हालत में धार्मिक स्थल है उसे वैसा ही रखा जाए, यह पार्लियामेंट का कानून है और उसी डिसीजन में इसका उल्लेख भी है। अगर कोई अब जिला प्रशासन को जो भी आपने बताया और जो हिंदुस्तान में जो माहौल चल रहा है उस बारे में एक नौजवान उनके आप क्या बोलना चाहिए? 6 दिसंबर हिंदुस्तान के सारे मुसलमानों के लिए एक ब्लैक डे और एक काला दिन, सारे मुसलमानों के साथ साथ उन लोगों के लिए भी जो संविधान को मानते हैं, जो संविधान के रहने के लिए कोशिशें करते हैं।
हम यही कहेंगे कि बाबरी मस्जिद के साथ जो हुआ है नाइंसाफी है, और मुल्क में जो दिन ब दिन हिंदू मुस्लिम और जो अमन मुल्क का खराब हो रहा है, इसका तकाजा यही है कि आप बाबरी मस्जिद के साथ इंसाफ दिलाइए। जिस दिन बाबरी मस्जिद के साथ इंसाफ होगा, इंशाल्लाह इस मुल्क में अमन अमान कायम होगा। इसी के साथ साथ 1991 का जो एक्ट है, उसको सख्ती के साथ अमल किया जाए। जब कानून होने के बावजूद भी कोर्ट ये फैसला दे ही नहीं सकता, तो कोर्ट का फैसला भी गलत है। किसी मस्जिद के सर्वे के लिए, जो सर्वे के लिए बार बार फैसले दिए जा रहे, हुक्म दिया जा रहा, वो सर्वे भी गलत है, वो गैर कानूनी। तो हम यही कहेंगे कि आप इस 1991 एक्ट को सख्ती से लागू किया जाए। और दूसरा, जो नौजवान है ये अभी जागरूक हो गया है। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जितने तादाद में यहाँ पे जिम्मेदारान हमारे हैं, उसी के तादाद में हमारे नौजवान भी आज एक्टिव है कि मुल्क में अमन कायम होने की वो भी कोशिश कर रहे हैं कि मुल्क के अंदर अमन कायम किया जाए। अस्सलाम। महाराष्ट्र टुडे मराठीसाठी ब्युरो रिपोर्ट विशाल गायकवाड, परभणी. आजच महाराष्ट्र टुडे 24 न्यूजला सबस्क्राईब करा आणि सत्य परिस्थितीचा सविस्तर आढावा पहा.